I'm Gitanshi Aditya, and today we are going to study chapter number 10 talking about the present. आज के इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? हम प्रेजेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम अब टेंस पढ़ने वाले हैं। ये जो टेंस है ना, वो तीन अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। टेंस का मतलब है समय। ठीक है, टेंस का सीधा सा मतलब होता है समय। ये जो है समय बताता है, मतलब कोई काम किस टाइम पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सबको बताने का जो काम करता है वो है टेंस। ठीक है, प्रेजेंट मतलब अभी जो काम हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट का यूज करते हैं। पास्ट जो पहले हो चुका है, ठीक है, उसे बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और फ्यूचर मतलब जो अभी हुआ नहीं है, ना अभी हो रहा है, मतलब कभी होने वाला है, आगे कभी होने वाला है, उसे बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तीन टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे हम जिस बारे में पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, अभी। अभी यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ने वाले, अभी जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में। ठीक है, प्रेजेंट जो अभी है। तो इस प्रेजेंट टेंस के तीन फॉर्म होते हैं, तीन अलग अलग फॉर्म हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। होते तो वैसे चार है, लेकिन आप लोगों की बुक में यहाँ पे तीन ही बताया गया है, इसलिए हम तीन टाइप के टेंस को ही, प्रेजेंट के अंदर जो आते हैं ना, प्रेजेंट के तीन फॉर्म्स को ही यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, पहला है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट। ये तीन आपके फॉर्म्स है प्रेजेंट टेंस के। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, हम वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगाकर यूज करते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम क्या करते हैं कि इज, या तो उस सेंटेंस में इज होगा, एम होगा या फिर आर होगा, जिसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। या तो इज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या फिर हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, ये तीनों को हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे तीन टाइप के पर्सन्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन तो आई और वी। ठीक है, इसमें हमेशा ही जो है ना पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, मतलब या तो मैं या हम। ठीक है, मैं और हम फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, जो बोल रहा है। ठीक है, मान लो मैं कुछ बोल रही हूं और आप सुन रहे हो, तो मैं जो है क्या है, आई, तो ये फर्स्ट पर्सन। अब मैं तुमसे बोल रही हूं तो आई यू, आप यू हो तो आप हो सेकंड पर्सन। मैं कुछ बोल रही हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो यू, तो यू आर सेकंड पर्सन। फिर अब हम दोनों तो बात कर रहे हैं तो ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन तुम सेकंड पर्सन। लेकिन अगर हम दोनों मिलके किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जितने भी और लोग हैं ना वो थर्ड पर्सन हो जाते हैं। जब हम दोनों आपस में बात करते रहे तो मैं फर्स्ट पर्सन आई और आप सेकंड पर्सन यू। ठीक है, लेकिन जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों मिलके किसी और के बारे में बात करते हैं, तो वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे मैं कहूं कि वो लड़का बहुत ही अच्छा है पढ़ाई में, तो ही, वो लड़की बहुत अच्छी है तो शी। फिर इट किसी जानवर या फिर किसी चीज की बात कर रही हूं तो मैं इट यूज करूंगी। दे मतलब वो, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं। ठीक है, फिर सिंगुलर कोई भी चीज जो एक होती है,
जैसे मैं कहूँ कैट, डॉग, ट्रेन, टेबल, चेयर और कोई भी हो। साथ में प्लूरल, जैसे चिल्ड्रन बहुत सारे हो गए, बॉयज, गर्ल्स, कैट्स, डॉग्स, टाइगर्स, लॉयंस, ठीक है, ये सारे। साथ में कोई नेम, अगर मैं कोई नाम ले रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने नाम लिया सीता, गीता, राम, श्याम, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो ये सारे जो है वो थर्ड पर्सन में आते हैं। क्लियर? सो हम अब लाइन बाय लाइन प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। आपको इस चैप्टर में याद ये रखना है, ध्यान ये देना है कि आप जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसे अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे। ये चैप्टर के हम पूरे नोट्स बनाएंगे, उसी नोट से अपनी ग्रामर कॉपी आप सभी ओपन कर लें। सबसे पहले उसी ग्रामर कॉपी को, ये जो चैप्टर है आपको पूरी तरीके से अपनी ग्रामर कॉपी से ही पढ़ना है, ठीक है। आपका इसमें बुक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला चैप्टर, चैप्टर 10 जो है वो पूरी तरीके से कॉपी से ही पढ़ना है। तो मैं जो भी यहाँ पे लिखवा रही हूँ आप अपनी नोटबुक में उसे नोट करते चले, ठीक है। तो अभी मैं साइड हो जाती हूँ। ये पूरा चैप्टर हम ऐसे लिखेंगे, जो भी एक्सरसाइज में लिखवाऊंगी आप उसे अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। बुक से आपको ध्यान नहीं देना है, हम जितने एक्सरसाइज यहाँ मैं लिखवाऊंगी उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे और कॉपी से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 10 आपको कॉपी से ही पढ़ना है। तो मैं साइड हो रही हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, अगर आपका 1 आवर में कंप्लीट ना हो पाए इसे लिखना, तो आप होमवर्क टाइम पे भी इसे कंप्लीट कर लें और फिर टाइम पे इसे भेज भी सकते हैं, ठीक है। कोशिश करना कि इसी टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो अब मैं साइड हो रही हूँ, पहले तो ये पूरा आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लो। या वीडियो पॉज करके अभी आप लिख सकते हो। ओके, चलो। तो अब ये तो आपने शायद नोट कर लिया होगा, नहीं किया है बेटा तो स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर नोट कर लो, या फिर पॉज कर लो, वीडियो अच्छे से देख के नोट कर लो। आपको पूरे नोट्स बनाने हैं इस चैप्टर के, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। अभी हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आप वहां पे वन डालें और लिखें प्रेजेंट सिंपल। इसे बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एफर्मेटिव, ठीक है। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हमारे पॉजिटिव, उन्हें हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसे कैसे हम बनाते हैं, किस तरीके से, किस फॉर्मूले से हम बनाते हैं, वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो ये बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। जैसे वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ ईट, तो ईट, एट, ईटन। ड्राइव, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। वैसे ही और कौन से हो सकते हैं, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। कैच, कॉट, कॉट। बाय, बॉट, बॉट। टेल, टोल्ड, टोल्ड। सो वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। जब हम प्रेजेंट सिंपल बनाते हैं तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, या तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, मतलब अभी। इसे हम बताने के लिए क्या यूज करते हैं, जो काम हम रोज करते हैं, ठीक है, या हम करते ही रहते हैं। जैसे हम रोज स्कूल जाते हैं ना, वी गो टू स्कूल डेली। या फिर आप मार्केट जाते हो, आप खाना खाते हो, आप नहाते हो। ये ऐसे काम है जो आप रोज करते हो, ठीक है। तो इन्हें बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जो काम हम रोज करते हैं उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। या फिर जो बातें एकदम सही होती है, ट्रू होती है, हमेशा ही जो बातें ट्रू होती है ना, फैक्ट होती है जो, इन्हें बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर थिंग्स वी डू अगेन एंड अगेन।
इसका यूज है ये, फॉर थिंग्स वी डू अगेन एंड अगेन। ठीक है, जो काम हम बार बार करते जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, वी गो टू स्कूल डेली। ठीक है, वी गो टू स्कूल डेली। और एक जो है, क्या के लिए यूज करते हैं हम, तो फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा सही होती है। जैसे अगर मैं कहूं फिश लिव इन वाटर, ठीक है, ये बात की गलत है, पहले ये बताओ। सही है ना, फिश जो है वो पानी में रहती है। साथ में हम और क्या लिख सकते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो फिश लिव इन वाटर, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये जो बातें हैं वो एकदम सही है। फिश जो है वो पानी में रहती है, और जो सन है वो राइज करता है ईस्ट से ही, मतलब सन जो है वो ईस्ट से ही निकलता है। तो ये बातें सही हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सिर्फ, और कौन से सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगाते हैं। तो देखो, जब अगर हमारा सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल, ठीक है, तब हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे जो हम फिश की बात कर रहे हैं ना, पानी में एक फिश नहीं रहती है, फिश जो है बहुत सारी रहती है पानी में। ठीक है, और फिश का जो प्लूरल होता है वो भी फिश होता है। तो यहाँ पे हम बहुत सारी फिश की बात कर रहे हैं, तो देखो ये एक प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। सिर्फ लिव हमने इसीलिए यूज किया है क्योंकि हम यहाँ पे प्लूरल फिश की बात कर रहे हैं, बहुत सारी फिश की बात कर रहे हैं। अब देखो, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल रहे कोई चीज, तब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और वैसे ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर रहे, ठीक है, कोई एक चीज रहे। जैसे सन, देखो यहाँ पे जो सन है वो एक है ना, सूरज तो एक ही है ना, इसीलिए द सन राइजेस, हमने राइज के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने एस या फिर ई एस का यूज किया है। तो जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल होगा, तब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या यूज करेंगे। और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर होगा, तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट हम कब यूज करते हैं, जब हमें ऐसी चीजों को बताना हो जो हम रोज करते हैं। जैसे वी गो टू स्कूल डेली, राम गोज टू द मार्केट, जाते रहता है। ठीक है, वी बाथ डेली। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए, या फिर जो हमेशा सही होती है, जैसे फिश लिव इन वाटर या फिर द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये एफर्मेटिव बनाने का यही तरीका है। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी देखो, वी हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है ना वी, फिर वी के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गो है, और टू स्कूल डेली हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो एफर्मेटिव बनाने का यही तरीका है, आप सब्जेक्ट्स लिख लें, ये एफर्मेटिव बनाने का फॉर्मूला लिख लें, और फिर ये एग्जाम्पल्स लिखें जल्दी।
चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, बैक जाके वीडियो पॉज भी कर सकते हो। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इसी में क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ठीक है, हम नेगेटिव बनाना और क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो नेगेटिव और क्वेश्चन बनाते टाइम हमें क्या चीजों का ध्यान देना है, हम इस पे ध्यान देते हैं। चलो देखो, अब हम यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे। फॉर, मेरा मार्कर, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। जब हम क्वेश्चंस बनाएं या फिर नेगेटिव्स बनाएं, तब वी यूज डू और डज, वी यूज डू और डज with V1, with V1। जब हम क्वेश्चंस बनाएं या फिर नेगेटिव बनाएं, तब हमें ये याद रखना है कि हम डू या फिर डज का यूज करेंगे और V1 का यूज करेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस में जब हम नेगेटिव या फिर क्वेश्चन बनाए, ठीक है, तब अगर सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है, तब वो हट जाएगा। तो we never use s or es form of verb s es form of verb with V1, with do और does। डू और डज जैसे ही किसी सेंटेंस में आता है, तो वहां से वर्ब में जो एस और ईएस लगा होता है वो हट जाता है और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, पहले, अच्छा फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में भी डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। तो क्वेश्चन बनाते टाइम पे आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डू लगेगा। ठीक है, और वैसे ही ही, शी, इट, ये दोनों के लिए है ना, क्वेश्चन एंड नेगेटिव दोनों में ही आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आप डू लगाएंगे। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ आप डज लगाएंगे। ठीक है, इसके साथ डू, इसके साथ डज। अब क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला, पहले नेगेटिव देख लेते हैं, क्वेश्चन बाद में। देखो, जैसे हमारा जो एफर्मेटिव था, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया था द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब हमारा नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला है, ये आप अलग से ऐसे हाईलाइट करके लिखना, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला है। तो अब यहां पे देखो, आपने ये तो देखा ना कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ डू लगता है, ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ डज लगता है। तो यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल में हमने लिया है द सन, हमने एफर्मेटिव बनाया है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द सन है। द सन अब यहाँ पे देखो कहाँ आ रहा है, ना ही द सन आई है, ना वी है, ना यू है, ना दे है, ना प्लूरल है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो, ना ही वो ही है, ना शी है, ना इट है, ना नेम है, लेकिन सिंगुलर है, कोई एक चीज है। द सन एक ही है ना, हम बहुत सारे सन्स की बात नहीं कर रहे ना, किसी एक सन की बात कर रहे ना, सन की ही बात कर रहे ना, एक है ना वो। तो ये सिंगुलर में आया, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, डज लगेगा। डज लगेगा, साथ में एस और ई एस अगर लगा हुआ है, देखो डज या फिर डू यूज करते ही एस या ई एस हमने पढ़ा है कि हट जाता है। तो नेगेटिव बनाने टाइम ये कैसे बनेगा सेंटेंस, चलो देखे एग्जाम्पल नेगेटिव का। तो द सन, ये हमारा सब्जेक्ट है तो हमने उसे लिख लिया, फिर डू या डज में से डज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, डज, फिर मैंने प्लस गलती से लगा दिया, प्लस नहीं लगाना है, ये सेंटेंस बना रहे हैं हम। द सन डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस हट जाएगा, देखो यहाँ पे एस है, ये हट जाएगा, तो डज नॉट राइज इन द ईस्ट। क्लियर, हमने नेगेटिव बना लिया। आप जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेगेटिव बनाना आपने देख लिया, अब क्वेश्चन हम बनाएंगे इसी से। ठीक है, इसी से हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते टाइम हमारा जो क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला होता है, डू डस पहले सामने प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या लास्ट में, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला होता है। पहले डू या डस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हमने एग्जाम्पल फिर से वही ले लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये है हमारा एफर्मेटिव। इसका नेगेटिव हमने अभी बनाया था, नेगेटिव में हम क्या किए थे, ये हो गया था द सन, देखो द सन जो है वो एक सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर में डस, डस लगाते ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से एस ही एस हट गया था, तो राइज, सॉरी नॉट लगेगा, डस नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइज इन द ईस्ट। अब क्वेश्चन बनाते टाइम भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से एस या एस हट जाता है। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या से शुरू होगा, मैं क्वेश्चन बनाते टाइम पे भी मैंने बताया था कि जो है सिंगुलर के साथ डज ही लगता है क्वेश्चन में भी, है ना, नेगेटिव हो चाहे क्वेश्चन हो, सिंगुलर के साथ डज ही लगेगा। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हो जाएगा डज द सन राइज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस हट जाएगा, इन द ईस्ट, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है,
अब आप एफर्मेटिव सीख गए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन सिंगुलर है, इसलिए जब आप सिंपल प्रेजेंट बनाते हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लग जाता है। ये सिंगुलर था इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लग गया था। ठीक है, फिर द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, यहां से हट गया, डज लगते ही फिर डज द सन राइज इन द ईस्ट। इसे भी नोट करो, ये यहां से नोट करना। ठीक है, इसके आगे यहां से नोट करना। ये आप लिख चुके हो ऑलरेडी तो मत लिखना। एक और बात आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि क्वेश्चन को हम इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे साइड में इंटेरोगेटिव भी लिख लेंगे। इंट्रोगेटिव जिसे हम कहते हैं, बहुत जल्दी में अगर बोलो तो इंट्रोगेटिव। तो क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव अगर बोले तो आपको समझ जाना है कि आपको क्वेश्चन ही बनाना है। अब देखो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। आपने लिख लिया होगा अभी तक। अब हम बनाएंगे, एफर्मेटिव बना लिए, नेगेटिव बना लिए, इंट्रोगेटिव बना लिए, अब हम बनाएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे देखो। नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसका फॉर्मूला होता है डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। या फिर अगर आपको इसे शॉर्ट में लिखना है तो आप दो तरीके से इसे लिख सकते हो, दोनों सेम है। डोंट, हमने यहीं पे नॉट को ऐड कर दिया है, या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दो तरीके हैं जिससे हम लिख सकते हैं। डू डस सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, या फिर डोंट डजंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो अब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे इसका। तो मैंने दो तरीके बताए हैं, पहले से बनाते हैं। डू डज सामने आ जाएगा जैसे ऐसे, तो डज इसी में बना रहे हैं ना हम। द सन राइजेस इन द ईस्ट, एफर्मेटिव। नेगेटिव, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव, डज द सन राइज इन द ईस्ट। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव का मतलब नॉट है और इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो डू डज सामने और नॉट तो इसमें रहेगा ही। तो डज द सन नॉट, देखो इसके हिसाब से, डज द सन नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो राइज इन द ईस्ट। या फिर अगर इसी को एक और तरीके से हम बनाए, ये वाले तरीके से, तो डज की जगह हम यहाँ पे डजंट यूज करेंगे। डजंट द सन, अब देखो यहाँ पे आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये नॉट सामने आ चुका है। डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, या फिर डजंट द सन राइज इन द ईस्ट। ये दो तरीके हैं जिनसे आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हो, इसके छोड़ कोई तीसरा तरीका नहीं है। ठीक है, अब अगर आप डज नॉट यहाँ पे लिखते हो अलग अलग तो वो गलत हो जाएगा। जब डज नॉट आपको सामने लिखना है तो आपको डजंट ही लिखना है। डजंट लिखोगे तभी सही है। डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट सही है, डजंट द सन राइज इन द ईस्ट भी सही है। तो आप इसे यहां से फिर से नोट कर लो, ये पूरा फिर से नोट करना। नेगेटिव इंट्रोगेटिव डालो। अब चार टाइप से, ये एफर्मेटिव, नेगेटिव,
इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यहां तक पूरा लिखो, फॉर्मूला चारों का अच्छे से लिखना। चलो स्क्रीनशॉट खींच लो अगर नहीं लिख पाए हो तो। अब हम एक्सरसाइज बनाएंगे। तो एक्सरसाइज बनाने के लिए आप सभी रेडी हो जाओ। अपनी अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज 1 डालो। ठीक है। रीराइट ईच सेंटेंस एज अ क्वेश्चन एंड एज नेगेटिव। ये है आपका एक्सरसाइज 1। हाँ, तो यहाँ पे देखो, रीराइट ईच सेंटेंस एज अ नेगेटिव, एज अ क्वेश्चन एंड एज नेगेटिव। आपको यहाँ पे रीराइट करना है, इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है, एक बार क्वेश्चन के रूप में, एक बार नेगेटिव। ठीक है। तो देखो, इट यूजुअली रेन्स इन अप्रैल। तो क्वेश्चन में क्या बनेगा, इट है, सब्जेक्ट तो डज लगेगा, तो डज इट यूजुअली, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से एस हट जाएगा, रेन इन अप्रैल और क्वेश्चन मार्क। फिर नेगेटिव, तो इट डज नॉट यूजुअली रेन इन अप्रैल। फिर अ मंकी लव्स मेलन्स। तो यहाँ पे देखो, अ मंकी सिंगुलर है, तो डज अ मंकी लव, देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से एस हट गया, लव मेलन्स। फिर अ मंकी डज नॉट लव मेलन्स। थर्ड, दे वॉच कार्टून फिल्म्स। दे जो है उसके साथ डू लगता है, तो डू दे वॉच कार्टून फिल्म्स, क्वेश्चन मार्क। फिर नेगेटिव बनाने पे, दे डू नॉट वॉच कार्टून फिल्म्स। सो ये आप जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट। देखो, अब ये है हमारा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। फोर्थ है, हस्बैंड्स लव देयर वाइफ्स। यहाँ पे देखो प्लूरल है, हस्बैंड्स, बहुत सारे हस्बैंड्स की बात हो रही है, तो हस्बैंड्स लव देयर वाइफ्स। तो ये हो जाएगा, प्लूरल में हम डू का यूज करते हैं, तो डू हस्बैंड्स लव देयर वाइफ्स और क्वेश्चन मार्क। फिर नेगेटिव में हस्बैंड्स, उसके साथ भी प्लूरल के साथ डू ही लगता है प्लस नॉट, तो हस्बैंड्स डू नॉट लव देयर वाइफ्स। फिफ्थ, हिज सिस्टर लिव्स इन दिस हाउस। यहाँ पे देखो, हिज सिस्टर मतलब इसकी बहन, किसी एक की बहन की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो उसके साथ लिव्स लगा हुआ है। तो क्वेश्चन में भी क्या होगा, सिंगुलर के साथ डज लगता है, हम जानते हैं, तो डज हिज सिस्टर, तो लिव्स में से देखो एस हट गया है, लिव इन दिस हाउस, क्वेश्चन मार्क। फिर नेगेटिव में, हिज सिस्टर डजंट लिव इन दिस हाउस, चाहे तो डज नॉट भी लिख सकते हो या फिर डजंट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने कई जगह पे पिछले वाले में डज नॉट लिखा था, आप डजंट भी लिख सकते हो यहाँ पे बीच में। सामने कोई, सामने जो है डज नॉट कोई नहीं लिखेगा, या तो सामने आप ऐसे लिखोगे जब क्वेश्चन बनाते हैं, तब डज ही नॉट, ये सही है, या फिर डजंट ही, ये भी सही है, जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ये भी सही है, ये भी सही है। क्या गलत है, तो आप स्टार्टिंग में ऐसे नहीं लिख सकते हो, डज नॉट ही, ये गलत है। ठीक है। डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, एकदम सही है। डज, डजंट ही, फिर राइट, ये भी सही है, डजंट ही भी सही है, लेकिन डज नॉट ही गलत है।
तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते टाइम आप ये ध्यान रखेंगे, अभी तो नहीं, यहाँ बीच में आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं डजंट का या फिर डज नॉट का, यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं बीच में। हम क्वेश्चन नहीं बना रहे इसलिए नेगेटिव में कर सकते हो, क्वेश्चन में आप यूज नहीं करोगे, या तो डजंट यूज करना या फिर डज ही नॉट यूज करना, ये यूज नहीं होना चाहिए। चलो, फिर शी गोज शॉपिंग एवरी इवनिंग, तो शी है तो शी के साथ डज लगता है, डज शी गोज का देखो ई एस हट गया, गो शॉपिंग एवरी इवनिंग क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव में शी डज नॉट, देखो ये एकदम सही है क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं क्वेश्चन नहीं, शी डज नॉट गो शॉपिंग एवरी इवनिंग। जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अब हम बनाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो देखो, इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हर एक सेंटेंस को लिखेंगे। अभी हम नेगेटिव और क्वेश्चन बना रहे थे, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। चलो देखो, यहाँ पे अब हमारे एक्सरसाइज 2 में हमें क्या करना है, री राइट ईच सेंटेंस इन द प्रेजेंट सिंपल। आपको हर एक सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में लिखना है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल का आपको एफर्मेटिव बनाना है, आपने पढ़ा है कैसे लिखना है, उसका फॉर्मूला याद करो, ध्यान दो। फिर नेगेटिव कैसे लिखना है आपको पता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। पहला है ही हैज लाइक्ड दिस बुक। अब आपको पहले एफर्मेटिव में बनाना है, तो एफर्मेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो, ही का ही, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ये है हमारा लाइक, हैज लाइक्ड आपका हट जाएगा। आपको करना क्या है, आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस रखना है, हैज लाइक्ड को आप हटा दोगे, सिर्फ लाइक को ध्यान दोगे। तो लाइक में ही है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, दिस बुक। फिर इसके हिसाब से देखो, नेगेटिव बनाते हैं तो ही क्या है, ही के साथ डज लगता है तो ही डज नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से एस हट गया, लाइक दिस बुक। फिर क्वेश्चन जब हम इसमें बनाएंगे तो क्या होगा, डज ही लाइक दिस बुक, डज सामने आ जाएगा। फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा, दो तरीके से बनता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, या तो डज ही नॉट लाइक दिस बुक या फिर डजंट ही लाइक दिस बुक। ये ही दो तरीके हैं जिनसे आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, या तो आप डज ही नॉट लाइक दिस बुक लिखो या डजंट ही लाइक दिस बुक लिखो, ठीक है। यहाँ पे डज और नॉट को कोई अलग अलग नहीं करेगा, वो गलत हो जाएगा, तो यही सही तरीका है। वैसे ही आप देखो, बॉयज हैव टीज्ड द गर्ल्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हैज और हैव को यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। हैज हैव आपको भूल जाना है, सिर्फ आपको वर्ब पे ध्यान देना है, आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो बॉयज है हमारे पास, ठीक है। फिर टीज यहाँ पे है, तो टीज, टीज मतलब चिढ़ाना होता है, वर्ब है चिढ़ाना, तो बॉयज देखो प्लूरल है, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर द गर्ल्स। फिर ये देखो प्लूरल है तो उसके साथ, बॉयज प्लूरल है तो उसके साथ डू नॉट लगेगा, डू नॉट टीज द गर्ल्स नेगेटिव में। फिर इंट्रोगेटिव में डू बॉयज टीज द गर्ल्स, और वैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू बॉयज नॉट टीज द गर्ल्स, या फिर डोंट बॉयज टीज द गर्ल्स। ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है, एक भी छोड़ोगे नहीं, इसको भी लिखो इसको भी लिखो, पूरा लिखना है। चलो, वैसे ही अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। देखो, यहाँ पे फिर हमने ए बी सी डी इसलिए डाला है क्योंकि ए में हमें अफर्मेटिव दिया हुआ है, बी में नेगेटिव, सी में इंट्रोगेटिव और डी में नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो मनु हैज ब्रश्ड हिज टीथ,
तो मनु ब्रश, देखो मनु एक नेम है इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIES लगेगा। तो मनु ब्रशेस हिज टीथ। फिर नेगेटिव बनाते टाइम नेम के साथ, मनु डज नॉट ब्रश हिज टीथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से SES हट जाता है। फिर क्वेश्चन, डज मनु ब्रश हिज टीथ, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डज मनु नॉट ब्रश हिज टीथ या फिर डजंट मनु ब्रश हिज टीथ। वैसे ही मोहन हैज हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स, तो मोहन नेम है एक, हेल्प्स, ठीक है, नेम में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या फिर ES लगता है। तो मोहन हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट है मोहन डज नॉट, क्योंकि नेम के साथ डज लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से एस या एस हट जाता है। तो मोहन डज नॉट हेल्प हिज फ्रेंड्स। फिर डज मोहन हेल्प हिज फ्रेंड्स, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव डी, डज मोहन नॉट हेल्प हिज फ्रेंड्स या फिर डजंट मोहन हेल्प हिज फ्रेंड्स। जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये है हमारा फिफ्थ, शी हैज ईटन एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो हमें एफर्मेटिव बनाना है सिंपल प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला याद रखना है। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, शी के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगता है, तो ईट में क्या हो जाएगा, ईट्स, शी ईट्स एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। फिर नेगेटिव बनाना है इसका, तो शी, देखो शी के साथ क्या लगता है, डज लगता है ना, तो डज नॉट ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। फिर क्वेश्चन में क्या होगा, तो शी के साथ क्या डज लगता है, तो डज शी ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। और वैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, डज शी नॉट ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट या फिर डजंट शी ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो आप इसे जल्दी से लिख लो, चाहो तो वीडियो पॉज कर लो फिर लिख लो। तो इसी के साथ देखो हमने प्रेजेंट सिंपल अपना कंप्लीट कर लिया है। हमने इसमें एफर्मेटिव बनाना, नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना भी सीख लिया है। तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट सिंपल ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों को पढ़ेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।